राजस्थान स्तंभ न्यूज की पॉलिटिक्स पर एक और विशेष रिपोर्ट। अनिल जांदू का आप सबको राम राम। इस बार मंथन करते हैं कि क्या रहेगी हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र पर भाजपा की रणनीति। बीजेपी की वन फैमिली वन टिकट पॉलिसी से हमारे क्षेत्र के नज़दीकी और संभाग के जिले चूरू सहित श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के कुल 4 राजनीतिक परिवारों को लग सकता है इस बार बड़ा झटका। भाजपा ने पार्टी में परिवारवाद रोकने के लिए वन फैमिली वन टिकट का फार्मूला दिया है। अब यदि यह फार्मूला अक्सर लागू होता है तो हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर के 3 राजनीतिक परिवारों को झटका लगना लगभग तय माना जा रहा है। साथ ही इसकी जद में पूर्व मंत्री और क्षेत्र में भाजपा की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले कद्दावर नेता भी आ सकते हैं। वहीं 70+ के फार्मूले के बाद कई 80 के पास पहुंच चुके वरिष्ठ भाजपा नेताओं की अगले चुनाव में छुट्टी होनी तय मानी जा रही है। राजस्थान विधानसभा 2023 चुनाव टिकट फाइनल होते होते कुछ दहलीज को पार कर चुके होंगे, तो कईयों को अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए खुद की टिकट की कुर्बानी देनी पड़ेगी। संभाग में हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र इस बार दिनों दिन हॉट सीट बनता जा रहा है। पूरे क्षेत्र के गांव, गली, ढाणी, वार्ड, मोहल्लों, कस्बों, शहरों में हर समय हर जगह एक ही चर्चा चलती रहती है कि आखिर हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भाजपा से इस बार किसको टिकट मिलेगी। टिकट के लिए आयु सीमा और वन फैमिली वन टिकट फार्मूला लागू होने के चलते कयास अभी से लग रहे हैं कि डॉक्टर रामप्रताप और उनके पुत्र अमित साहू में से पार्टी आखिर किसको टिकट देगी। संगठन के गलियारों से सत्ता की चकाचौंध में जाने को लेकर बीजेपी में एकजुटता के साथ साथ बदलाव की बयार भी चल पड़ी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह से लेकर कई बड़े नेता कई मंचों पर यह बात बार बार कह चुके हैं कि बीजेपी अपनी पार्टी में नेता पुत्रों को टिकट नहीं देगी। अगर बेटे को टिकट दिलाना है तो पिता को टिकट दावेदारी से हटना पड़ेगा। इसके अलावा बीजेपी 70+ नेताओं को भी टिकट न देने पर विचार कर रही है। इन नए फार्मूलों से राजस्थान के कई वरिष्ठ नेताओं का राजनीतिक गणित गड़बड़ा गया है। इसकी जद में क्षेत्र के कई पूर्व मंत्री भी आ सकते हैं। बीजेपी में वन फैमिली वन टिकट का फार्मूला विधानसभा और लोकसभा से लेकर निकाय चुनाव में सभी चुनावों तक लागू होगा। इससे क्षेत्र के कई राजनीतिक परिवारों को झटका लगना लगभग तय माना जा रहा है। कई बीजेपी नेता चुनाव में बेटे, बहुओं या सगे संबंधियों, नज़दीकी रिश्तेदारों, दोस्तों को टिकट दिलाने का सपना देख रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कई बार परिवारवाद के कॉन्सेप्ट को समझाते हुए संकेतों में अन्य पार्टियों पर प्रहार करते हुए कह चुके हैं कि पिता अध्यक्ष, बेटा युवा नेता, जनरल सेक्रेटरी या पार्टी में कोई पदाधिकारी, पार्लियामेंट्री बोर्ड में चाचा, ताया, ताई, रिश्तेदार, हमारा मानना है कि यह सब परिवारवाद है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि यूपी में कई सांसदों के बेटे राजनीति में अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। वहां स्पष्ट कह दिया गया कि नेताओं के बेटे फिलहाल संगठन का काम करें और संगठन में जी जान से जुटे रहें। इन संकेतों के आधार पर राजस्थान की पड़ताल करें तो कई कद्दावर सियासी परिवारों के समीकरण इस बार बदल जाएंगे। यहाँ तक कि पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप और उनके बेटे अमित साहू भी पार्टी की नई नीति में फंस सकते हैं। राजस्थान में इसी वर्ष दिसंबर में विधानसभा और अगले वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। टिकट के लिए आयु सीमा और वन फैमिली वन टिकट फार्मूला लागू होने के चलते कयास अभी से लगने लगे हैं कि किसे टिकट मिलेगा और किसका पत्ता कट सकता है। पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप और उनका
बेटा अमित साहू के अलावा क्षेत्र में बीजेपी के कुछ और भी पिता पुत्र दावेदार हैं। श्री कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी और उनका बेटा समनदीप सिंह, और सादुलशहर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री गुरजन सिंह बराड़ और उनका पुत्र गुरवीर सिंह बराड़। वैसे 4 बार विधायक और कई बार मंत्री रह चुके गुरजन सिंह बराड़ ने एक प्रकार से खुद को आगामी विधानसभा चुनावों से उम्र का तकाजा देते हुए अपने को खुद दूर रहने का संकेत दे दिया है। वहीं अपने पोते को कमान संभलवाने के संकेत कई बार दे चुके हैं और ओपन एक कार्यक्रम में कह भी चुके हैं, और इस बार लगभग तय है कि उनके पोते की ही दावेदारी मानी जाएगी। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष के तौर पर श्री गंगानगर में गुरवीर सिंह बराड़ ने युवा वर्ग में एक अच्छी अपनी अलग पैठ बनाई है। वहीं निकटवर्ती चूरू जिले से सांसद राहुल कसवां का पूरा परिवार ही राजनीति में सक्रिय है। उनके पिता राम सिंह कसवां पूर्व सांसद रहे हैं। राहुल कसवां की मां कमला पूर्व विधायक और समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष रह चुकी हैं। इसके अलावा सांसद नरेंद्र खिच्चड़, उनकी बहू हर्षनी कुल्हरी, जिला प्रमुख झुंझुनू बेटी नीलम, नगर परिषद पार्षद बेटा अतुल खिच्चड़ भी राजनीति में सक्रिय और टिकट का दावेदार हैं। भाजपा के वरिष्ठ प्रदेश पदाधिकारियों से मिली जानकारी अनुसार प्रदेश नेतृत्व का काम है कि उम्मीदवारों के सीटवार पैनल बनाकर देने का होता है। विधानसभा क्षेत्र हो या फिर लोकसभा या फिर कोई भी और अन्य चुनाव, पार्टी में टिकट वितरण आला कमान के निर्देशानुसार ही होता है। बीजेपी परिवारवाद को कभी भी बढ़ावा नहीं देती, इसलिए पिता पुत्र या किसी अन्य रिश्तेदार सगे संबंधी में से किसी एक जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट दिया जा सके, यह पार्टी के पर्यवेक्षक जांच कर रिपोर्ट प्रदेश कार्यालय में भेजते हैं। उसके बाद में ही टिकट वितरण का कार्य आला कमान करता है। इस आधार पर अगर हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप और उनके पुत्र अमित साहू की अगर दावेदारी कम होती दिखी तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उनके बाद पैनल में भाजपा पार्टी की तरफ से दावेदारी को लेकर उनके नाम के बाद उनके ही गुट के विश्वास पात्र पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष, भाजपा जिलाध्यक्ष सहित अग्रणी संगठनों के 1-2 पदाधिकारी और भी का नाम आने वाले दिनों में आपको आश्चर्यचकित कर दें, और बाद में मजबूती के लिए ये सभी एक दूसरे को ही अपना समर्थन दे देवें। बागड़ी की एक कहावत याद आ गई, आडे दिना हूँ ना हूँ तो बाशोड़ांगा, मीठा चावल ही अच्छा जगह मीठा तो लागे। खैर अब तो वैसे भी थोड़े ही दिनों की बात है, कहीं ना कहीं से तो हनुमानगढ़ में इस चीज़ का सीरियसनेस होना बाकी है। खैर इन सब बातों के लिए जुड़े रहिएगा राजस्थान स्तंभ न्यूज़ चैनल से, और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपडेट होते रहिएगा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की ऐसी खबरों से जो ना देखी हो ना सुनी हो। तब के लिए अनिल जांदू का राम राम, नमस्कार।